आईपीएल में मैच नंबर 19 और ये सीएसके बनाम आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल क्लैश आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ टीम है जिसने अभी तक हार का सामना ही नहीं किया है टूर्नामेंट में, और दूसरी तरफ वो टीम जिसने शुरुआत तो हार से की थी लेकिन उसके बाद अपने सारे मुकाबले जीते हैं। तो इन फॉर्म टीम्स हैं, कैसी होगी दोनों टीमों की रणनीति, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अजीत अगरकर। अजीत, पहला पॉइंट तो यह है कि क्या चेन्नई को लुंगी एंगीडी के साथ जाना चाहिए? पिछले मैच में तो उनके अच्छे फिगर्स थे। बिल्कुल जाना चाहिए। आई थिंक अच्छा मैच जीते थे, इसके बावजूद के क्लोज हुआ था। 5 आउट किए थे शुरुआत के, तो मुझे नहीं लगता चेन्नई को इस वक्त कोई चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक उनकी बल्लेबाजी, खास करके टॉप ऑर्डर जो या टॉप 2 है, उन्होंने रन बनाए, वो एक बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। और आई एम श्योर गेंदबाजी बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करेंगे। लेकिन एनगीडी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर उनको और ब्रावो को आप कंपेयर करें, और एक ही मैच जरूर खेले एनगीडी, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि एनगीडी बेहतर ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि विकेटें लिए उन्होंने, तो कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। अगर मैं दूसरा कंपैरिजन करूं सैम करन और ब्रावो का, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सैम करन को आपने डेथ में पिछली बार इस्तेमाल किया, वो ढेर सारे रन के लिए गए, मिडिल ओवर में भी गए, और ब्रावो इस एरिया में स्पेशलिस्ट हैं, बल्लेबाजी तो दोनों कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? इस वक्त आप सैम करन को ड्रॉप नहीं कर सकते। आई थिंक आंड्रे रसेल का विकेट उन्होंने लिया था, नहीं तो मैच आई थिंक केकेआर आराम से मैच जीत जाता। वो पैट कमिंस ने उनको एक ओवर में जरूर मारा था, वो किसी को भी हो सकता है। आई थिंक उन्होंने लेंथ उस वक्त गलत की, और कोई कोई कमाल के शॉट्स खेले पैट कमिंस ने, तो ये हर रोज होगा नहीं उनके पास। क्योंकि जब वापस आए थे उसके बाद, जो उसके बाद वाला ओवर उन्होंने किया था, बहुत अच्छा ओवर किया था। तो और उनकी बल्लेबाजी और ब्रावो की बल्लेबाजी में इस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं है। सैम करन बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो अ, और ऐसे नहीं है कि ब्रावो जो मैचेस खेले उसमें उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। तो इस वक्त खास करके जब आप जीते हो और इतने मैचेस आप लगातार जीत जीत चुके हो, तो मुझे नहीं लगता चेन्नई कोई चेंज करना चाहेगी, और मेरा मानना है कि करना भी नहीं चाहिए। वैसे भी हम चेन्नई के साथ देखते हैं कि बहुत कम चेंजेस होते हैं, लेकिन वो आरसीबी के लिए मैं नहीं कह सकता, इसलिए हमारा अगला पॉइंट वो है कि बैंगलोर को क्या अपने 11 में कोई चेंज करना चाहिए? वो भी विनिंग टीम है। एक अगर थोड़ी कमजोर कड़ी नजर आई अजीत, तो वो थी केन रिचर्डसन, जो आए थे अपना पहला मैच खेलने, थोड़े महंगे साबित हुए। आपके पास एक स्पिनर भी बैठा है जाम्पा के रूप में, क्या आप उसके बारे में सोचेंगे? या एक आपने देखा है 3 फॉरनर के साथ गए, सैनी भी बैठे हैं बाहर, अगर तेज गेंदबाज चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है। सैनी के बारे में आप सोच सकते हो। एक है कि दोपहर की मैच है, तो एक तो ड्यू नहीं होगा, तो उस तरीके से आप स्पिनर सोच सकते हो, या सीमर को भी उतनी तकलीफ नहीं होगी अगर आप दूसरी गेंदबाजी भी करते हैं। शायद दोपहर में पिच थोड़ी सी धीमी शुरुआत हो, पिच की थोड़ी कभी कभी नमी रह जाती है पिच में। तो वो कंडीशंस आपको देखना होगा, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता चेंज। और एक मैच के बाद अगर हर मैच में आप चेंज करने लगो, तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी आना मुश्किल है। तो रिचर्डसन भले ही उनके लिए मुश्किल थोड़ा सा गेम रहा हो, लेकिन मुश्किल पिच है वानखेड़े की। और एक गेम के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो और इस एडवांटेज इनके लिए ये है कि मैचेस जीत गए, तो जब मैचेस आप जीतते हो तो आप प्लेयर को थोड़े और मैचेस दे सकते हो अपना फॉर्म या कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए, या वो जमाने के लिए। तो मुश्किल कंडीशंस है, तो गेंदबाज को हर मैचेस में, आप हर एक मैच में अगर चेंज करते रहोगे तो टीम के लिए मुश्किल होगी। और इस बार आरसीबी ने वो अच्छा किया है कि 11 उनका जो सिलेक्शन रहा है, सारे मैच अगर आप देख ले, तो अच्छा सिलेक्शन रहा है, और मुझे लगता नहीं जीतने के बाद कोई चेंज करने की उनको जरूरत है। अजीत, इस बीच आपको लगता है शार्दुल ठाकुर का जो फॉर्म है वो चेन्नई के लिए एक चिंता का सबब होगा? अभी तक चिंता नहीं, लेकिन उनको जरूर इम्प्रूव करना होगा उनका फॉर्म, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट गेंदबाज है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स करते हैं, ज्यादा करके शुरुआत में नहीं करते, लेकिन एंड के जो उनके ओवर्स होते हैं वहां एमएस धोनी उनको यूज करते हैं। लेकिन सारे मैच वानखेड़े में हुए हैं, तो कंडीशंस मुश्किल रही है गेंदबाजों को, तो थोड़ा सा वो आप लीवे दे सकते हैं गेंदबाजों को। सिर्फ एक ही मुझे लग रहा है, जितना देख रहा हूँ शार्दुल ठाकुर को, कि बहुत अलग अलग तरीके की गेंदें डालने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर आंड्रे रसल थे सामने और जरूर अटैकिंग खेल रहे थे, लेकिन एक भी गेंद उन्होंने हार्ड लेंथ जिसे कहते हैं वहां डाली नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल, उनके पास थोड़ा सी मूवमेंट है बाहर। अगर वहां से फिर आंद्रे रसल आपको मारते हैं, तो फिर आप छोटी गेंदे या बाहर वाइड यॉर्कर्स या धीमी गेंदे, बहुत अलग अलग गेंदे
एक ओवर में डालने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। कभी कभी वो काम कर जाता है, लेकिन आपका जो स्टॉक बॉल है वो आपको डालना जरूरी है, चाहे T20 हो या कोई और फॉर्मेट हो। और इस वक्त वो ज्यादा कर नहीं रहे। मे बी इंस्ट्रक्शन है या मे बी खुद से उन्होंने डिसाइड किया, जरूर नकल बॉल अच्छा करते हैं या वाइड यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, लेकिन सिचुएशन देखना जरूरी है। और थोड़ा स्टॉक बॉल और करना उनको उनके लिए जरूरी है। और अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही फिर इनकंसिस्टेंसी रहेगी गेम में, क्योंकि अलग अलग चीजें आप कोशिश करते हो, खास करके वानखेड़े जैसे ग्राउंड पर जहाँ थोड़ी मार्जिन ऑफ एरर आपका बहुत कम है। तो चिंता नहीं, लेकिन फॉर्म जरूर इंप्रूव होना होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका। इस बीच आप किसी से भी पूछेंगे कि कौन सी टीम है सबसे बेस्ट बैटिंग साइड, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे आरसीबी ही है। तो क्या 200 प्लस जैसी चुनौती देनी पड़ेगी सीएसके को आरसीबी के लिए? और अगर देनी पड़ेगी तो शायद इस बात को लेके खुश होंगे कि फैफ फॉर्म में आ गए, ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे हैं। आई थिंक वानखेड़े में जब आप खेलते हो तो सोचते हो 180 190 तो मिनिमम आपको लगता है, अगर पिच अच्छी हुई तो। कल दोपहर की मैच है, पहली बार दोपहर की मैच हो रही है वानखेड़े में, तो थोड़ा सा एक अननोन है कि क्या पिच थोड़ी धीमी शुरुआत करेगी, क्या सेकंड बैटिंग बेहतर होगी पिच, तो ये किसी को इस वक्त पता नहीं है। लेकिन अगर पिच अच्छी हुई तो आप जरूर 180 190 तो सोचते ही हो, क्योंकि उससे कम उस ग्राउंड पे डिफेंड करना, अगर सामने के बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो 200 साइकोलॉजिकली अच्छा होता है हर टीम के लिए, और वहां पहुंचना चाहोगे। उस दिन चेन्नई ने बहुत अच्छा फिनिश किया, फैफ डु प्लेसी ने, तो 220 तक पहुंचे और उतने रनों की जरूरत पड़ गई। शाम का मैच था, तो 200 जरूर टीमें जो पहला बैटिंग करेंगे उनको 200 के पास जाना बहुत जरूरी है, फिर उनके बॉलिंग को उतने रन मिलते हैं। पिच बहुत अच्छी हुई तो आप 10 रन एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन 200 का टारगेट जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो जरूर अपने दिमाग में रखेगी। हम ये बात कर रहे हैं कि चेन्नई बड़े टारगेट बना पाएगी या नहीं, लेकिन आपको लगता है उनका सबसे कारगर हथियार अभी तक तो दीपक चहर रहे हैं? जब जब उन्होंने शुरुआत में विकेट ले लिए, दूसरी टीम बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है। यहाँ पर क्योंकि जैसे बोल रहे हैं दिन का मैच है, तो क्या ये हथियार थोड़ा कमजोर होता है, या आपको लगता है दिन में भी अगर स्विंग मिला तो यही मैच बन सकता है, आरसीबी का टॉप ऑर्डर वर्सेस दीपक चहर? बिल्कुल बन सकता है, और अगर विकेटें लेते हैं तो जरूर बहुत फर्क पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप नई गेंद से विकेटें लोगे। आरसीबी की अभी टॉप ऑर्डर अगर आप देखें, विराट कोहली, पडिक्कल ने अभी 100 बनाया है, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स अच्छे फॉर्म में है, तो अगर उनमें से 2 या 3 लोगों को आउट करते हो आप, तो काम अपना आपका उतना आसान हो जाता है। और हम शार्दुल ठाकुर की पहले बात कर रहे थे, शायद शार्दुल ठाकुर को यही सीख लेनी चाहिए दीपक चहर से। जरूर नई गेंद से डालते हैं वो, तो थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, लेकिन लेंथ गेंदें करते हैं। और हमेशा जब थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो चाहे कितना भी अच्छा विकेट हो या कोई भी बल्लेबाज हो, रिस्क तो होता ही है। और वही सिंपल चीजें कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी स्ट्रेंथ वही है। जब ऑफ कोर्स जब बॉल हिलती है या तो हवा में या पिच से, तो और भी मुश्किल होता है उनको खेलना, लेकिन जब नहीं भी हिलती, क्योंकि उनका टप्पा इतना अच्छा है, बल्लेबाज को अच्छा शॉट खेलने पे मजबूर करता है। तो शायद वहां अगर सीएसके को बॉलिंग में अच्छा करना है तो शायद वहां मैच बनाना जरूरी है, कि उनके गेंद, उनकी जो 2 या 3 ओवर करते हैं शुरुआत में, अगर विकेट लेते तो काम आसान हो जाएगा उनका। शायद यही कारण है कि जो इन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं सीएसके, उसमें 2 मैचेस में दीपक चहर ने शुरुआत में दूसरी टीम का टॉप ऑर्डर बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था। अजीत, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।